तो आपने ये व्लॉग देखा ही, ये नॉर्मल व्लॉग था। सुबह से शाम तक का व्लॉग था, थोड़ा बहुत काम वगैरह कर रही थी, वो व्लॉग था ये। बट मुझे ये नहीं पता था कि इस व्लॉग के बाद जो है मैं इतनी सैड हो जाऊंगी या इतना कुछ हो जाएगा कि मेरी नींदें उड़ जाएंगी या मैं खुद इतनी परेशान हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता था। तो बट कोई बात नहीं, जो है जैसा है चलने दो, है ना। और यही बस बोलना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे छोटा हो ना, तो आप सबको इतना बोलना चाहूँगी कि बड़ों की इज्जत करना सीखो। ये बात मुझे कोई बोलेगा तो मैं इतना बोलूँगी कि मैं किसी को भी जवाब नहीं देती जल्दी से, जब तक कोई मुझे बातें ना बोलता हो या जब तक वो चीज़ें मुझे ना लगती हो कि मुझे रिप्लाई करना है उन चीज़ों का, तो तब तक मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती। मैं अपने फैमिली मेम्बर की बात कर रही हूँ, किसी की भी। तो जब तक मुझे लगता है कि आगे वाला मुझे ज़्यादा बोल रहा है या मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं समझ रहा है या अपनी ख़याली पुलाव लेके बैठा है या गलतफ़हमी है या मन में खटास है या मन में तुम्हारे या किसी के भी, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबकी गलतफ़हमी, जिनको गलतफ़हमी है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। कि सबको लगता है कि आप लोग ये करते हो, आप लोग वो करते हो, आप लोगों के पास इतने पैसे हैं और आप लोग महीने के लाख लाख रुपए कमाते थे। उस टाइम जब ये चीज़ें दिल में खटास आ जाती है ना बंदे की, तो वो खटास है ना जो रिश्तों में बहुत वो कर देता है। मैं यहाँ पे सफाई देने नहीं आई हूँ किसी को भी, बस बात करने आई हूँ नॉर्मली। आज से 2017 में हमने गाड़ी ली थी, 2017 में हमारा गाड़ी का काम शुरू हुआ था। और 2017 के बाद मैंने 2017-18 दो मतलब 1 महीना हमने काम किया। 1 महीने के बाद 2017 में मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। 2017 तक आपने सोचो हम मेरे हस्बैंड ने कितना कमाया होगा। तो 2017 के अक्टूबर के महीने में उन्होंने गाड़ी डाली और नवंबर के महीने से उन्होंने काम शुरू किया। तो हमारी गाड़ी की किस्त थी 30,000 रुपये। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों के थ्रू मैं सबको बता रही हूँ जिनको गलत फहमी है। हमने वो गाड़ी वो ली थी, पुरानी गाड़ी ली थी, उसकी किस्त थी, मतलब थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे उनको। तो हमने बोल दिया था कि हम महीने के 30,000 आपको दे के जो आपके पैसे बाकी है वो हम आपको कटा देंगे। तो हमने उसी के नेक्स्ट मंथ है जो मैं प्रेग्नेंट होगी, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। उस प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सफ़र किया है, बहुत चीज़ें मैंने बर्दाश्त की अपनी प्रेगनेंसी में। मतलब मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी, मेरी प्रेगनेंसी जो है बहुत रिस्क वाली थी, हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी थी मेरी। तो 2017 के मेरे को अक्टूबर के महीने में पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आप सोचो, मुझे जून तक मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल रही और जून में मुझे 7th मंथ कंप्लीट होके 8th मंथ स्टार्ट ही हुआ था। और उसी टाइम मेरी डिलीवरी का हो गया कि नई डिलीवरी करवानी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जून 21 को। अभी मेरे को जून 24 को 7 मंथ कंप्लीट होना था, 26 को 7 मंथ कंप्लीट होना था। बट मेरे को उस टाइम पे लेबर पेन टाइप में स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम से लेके जब से गाड़ी डाली थी और तब जब से डिलीवरी होनी थी, उससे पहले भी बहुत से खर्चे होते थे क्योंकि मेरी मेडिसिन और मैं बहुत बीमार रहने लगी थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। 3rd मंथ तक 5th मंथ तक मुझे वॉमिटिंग थी और मैं खाना पीना नहीं खाती थी। मेरे हस्बैंड को बहुत स्ट्रेस था इस चीज़ को लेके मेरे। तो उसके बाद 3rd मंथ से लेके 8th मंथ तक मेरे को वैसे पेन रहता था और डुगू के टाइम पे मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। उसके बाद 8th मंथ में तो मेरी डिलीवरी हो ही गई। आप मानोगे वहाँ पे हॉस्पिटल में जिस दिन मेरे डुगू हुआ, हमने अपना मेंटली जो स्टेटस है हमने प्रिपेयर करके रख दिया था कि चलो ठीक है, इतने तक का हमारा खर्चा हुआ। एक हर फैमिली करती है ये कि चलो ठीक है हम प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे, तेरा इतना। हमने 1 लाख रुपए खर्चा मेरी डिलीवरी के लिए मेरे हस्बैंड ने अलग से सेव करके रखा हुआ था। और साथ में मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। तो 1 लाख रुपये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए अलग से सेव करके रखा हुआ था कि अंजू, मैं तेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होने दूंगा, तू प्राइवेट में करवाएगी। क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा था कि मैंने खुशी के टाइम पे कितना सफ़र किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बहुत अच्छी डॉक्टर थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, अगर तुम बच्चे का 1 दिन का जो है NICU जो होता है, निक्कू का जो आप वो है खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं अंजू की डिलीवरी यहीं कर दूंगी, आप बेबी को PGI रेफ़र करवा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, मुझे दोनों ही चाहिए, मैं दोनों का कर लूँगा, जैसे भी होगा जो भी होगा, बट मुझे मेरा बच्चा भी सही सलामत चाहिए, मुझे मेरी अंजू भी ठीक ठाक चाहिए।
तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने उस टाइम हमारी इतनी ज़्यादा हालत मैं बाहर बैठ के रो रही थी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास थे और जो हमारे ब्रदर इन लॉ थे, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर, मेरी जो ननद है, उनके हस्बैंड बाहर बैठे हुए थे। मैं रो रही थी उनके सामने, क्योंकि मुझे पता था, अपने अपने बारे में पता था, अपने घर के बारे में पता था और मुझे हमारी हालातों के बारे में सब पता था ना। तो मैं वहाँ बैठ के रो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलासा दिया, तुम मत रो, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा जो भी करूँगा। ये आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको गलतफहमी है बहुत बड़ी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मत रो, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं सब करूँगा। और मुझे बहुत तसल्ली हुई जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला ना कि मैं हूँ तो मैं सब कर लूँगा। तो मैं बहुत आराम से अंदर चली गई, ऑपरेशन थिएटर में चली गई। मेरे हस्बैंड नीचे उसमें रिसेप्शन में उनके पास चले गए। तो देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका बेबी, मेरा अंदर डुगू हो गया। मैंने देखा भी नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी ना। उन्होंने मुझे दिखाया, प्रीमेच्योर था, उसको उसी टाइम ही वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। और आप मानोगे, एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा 19,000 था उस हॉस्पिटल में। एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा 19,000 उस हॉस्पिटल में था। तो किसी से कह कवा के मेरे हस्बैंड ने 15,000 रुपये करवाया उस हॉस्पिटल का एक दिन का। तो मैं फर्स्ट डे जिस दिन हुआ उस दिन का 15,000 रुपये। देन उसको 15,000 के लंग्स में 2-3 इंजेक्शन लगे। मतलब एक इंजेक्शन 15,000 का था। 1-2-3 उसको इंजेक्शन लगे 3 दिन लगातार। मेरे डुगू को 3 दिन लंग्स के, क्योंकि उसके लंग्स है जो बहुत ज़्यादा वो थे, उसमें कुछ दिख रहा था डॉक्टर्स को। तो उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए मेरे डुगू को 45,000 का, 45,000 का। और एक दिन का उसका खर्चा 15,000 रुपये अलग था। उन्होंने बोला जब तक ये वेंटिलेटर में है तब तक इसका इतना ही खर्चा आएगा, जब ये नॉर्मल ऑक्सीजन में जाएगा तो उस दिन का 9,000 रुपये होगा। आप मानोगे, मेरे को आज मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं 2 दिन आज कल शाम को मेरी छुट्टी होगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे छुट्टी कर देते और मैं ठीक थी। बट मैं अपने बच्चे की तरफ से ठीक नहीं थी ना। वहाँ पे आप मानोगे, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे आके ये बोला ना कि अंजू ऐसी ऐसी बात है, मैं बिल पे करता हूँ जाके। और उसी टाइम पे एक वार्ड रिसेप्शन से एक बंदा आया जिसने बोला कि मैम आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, आपके ना 2 दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपए हो गया। और मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा अच्छा। और मैं इतनी रोई हूँ ना उस टाइम वहाँ पे, इतनी रोई हूँ, मुझे पता है, देख सबने देखा है मैं कितनी रोई हूँ वहाँ पे। मेरे आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे थे कि अब ये कैसे करेंगे हम, कैसे मैनेज करेंगे हम, क्या करेंगे। मेरे ये था कि अभी तो 2 दिन का खर्चा 1.5 लाख आया, और भी उन्होंने बोला कि 15 दिन आपको अभी हॉस्पिटल में बेबी रहेगा, बाकी भगवान की मर्ज़ी, अगर वो 1 हफ्ते में रिकवर कर दे। तो उन मेरे हस्बैंड ने अरेंज कर लिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे हेल्प की थी। और अभी मैं यहाँ पे उनके कहने पर मैं उनका नाम नहीं ले सकती। मैंने कभी भी उन लोगों का नाम नहीं लिया, सिर्फ उनके बोलने पे ना मैं लूँगी, क्योंकि हर चीज़ कोई ऐसी होती है जो आगे वाला फैमिली से छुप के भी करता है। तो सेकंड डे मेरी छुट्टी होगी, मैं घर पे आ गई। मैं दिन रात बैठ के रोती थी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था। मैं घर पे बैठ के रोती थी कि मैं किस तरह करूँगी, क्या करूँगी। और फिर सब बोलते कि अपने लिए बच्चा पैदा किया है बेटा, अपने लिए पैदा किया है। हाँ भाई, अपने लिए पैदा किया है, सब बच्चे अपने लिए पैदा करते हैं। तो मुझे बहुत बुरी लगती है ये बातें कि कोई ऐसे ताने मारता है या चीज़ें करता है। अब मेरा ना अंदर से बहुत मन वो हो चुका है, बहुत अंदर से अब मेरी जो सुनने समझने की वो होती है ना, अब मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि मैं नहीं सुन सकती हूँ, मैंने बहुत चीज़ें फेस की है ना लाइफ में। तो मैं बहुत सी चीज़ें, मैं ऐसी चीज़ें अब सुन ही नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहती थी कि लाख रुपए कमाता था मेरा पति, तो लाख रुपए में से हमें कितना बचता था, ये गलतफहमी मुझे दूर करनी है। पर जिन लोगों के मन में इस चीज़ को लेके फ़र्क पड़ जाता है ना कि इतना पैसे कमाता था या अभी भी इतना पैसे कमा रहा है, तो उन लोगों की गलतफहमी हम कभी दूर नहीं कर सकते हैं, ना मुझे करनी है किसी की गलतफहमी दूर। और सबसे ज़्यादा दुख उस टाइम लगता है जब आपको कोई आगे वाला आपसे इतना छोटा हो, आपसे बदतमीज़ी करे, आपको बोलेगी तू तमाशे करती है, तेरा यही काम है, तू रोने इसलिए रोती होगी क्योंकि तू भीख मांगती है किसी से। सबसे ज़्यादा दुख वो लगता है। और मैं किसी का नाम लेके यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बट मैं बोलूँगी जो मेरे साथ करेगा, चाहे मेरा कोई अपना भी करेगा या कोई मेरा पति भी मेरे साथ करेगा ना, तो भी मैं सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कोई भी हो, किसी की भी बातें हो बिना नाम लिए, तो मैं कल मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं अपने हस्बैंड से कुछ नहीं छुपाना चाहती। मैंने कल सारी बातें बता दी। मैंने कहा डुगू पापा ऐसी सी बात है, ये हुई है, मुझे ये सुनने को मिल रही है, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा ना माइंड सेट ऐसा हो जाता है किसी टाइम पे कि मैं क्यों सुनूँ। मतलब इतनी गंदी गंदी बातें बोली जाती है, इतनी अजीब अजीब सी बातें बोली जाती है, तू ये है, तू वो है। साला जब अपने घर का इंसान ही आपकी पुरानी चीज़ों को लेके सुनाए ना, तो बाहर के लोगों से कोई उम्मीद नहीं हो सकती।
तो जब घर के लोग आपको पुरानी चीज़ें सुनाते हैं ना, बहुत चुभती है। और मैं अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी यहाँ पे। मुझे किसी से भी बातें नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं किसी की बातें लेके अपनी तबीयत ख़राब नहीं कर सकती हूँ। और बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो भी है इंसान, जो भी किसी को गलत बोलता है या कोई भी झूठ बोलता है, हमारी सिचुएशन हमारे पास है और आप लोगों की सिचुएशन आपके पास है। मेरा पति कितना कमाता है, मेरे पति ने कितना नहीं कमाया है, और मेरा पति क्या कर रहा है वो मुझे पता है, वो हमारे भगवान को पता है। आप लोगों को मैं सफाई नहीं दे सकती कि मेरा पति कितना कमा रहा है या हम क्या कर रहे हैं, या मेरे पति ने किसी की हेल्प नहीं की है या मैंने किसी की हेल्प नहीं की है। वो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने घर में कैसे रह रहे हैं वो हमें पता है, और आप लोग अपने घर में कैसे रह रहे हैं वो आप लोगों को पता है। तो बस इतना बोलना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत चीज़ बोलते हैं कि वाईटी में तमाशे करती है, भाई मैं वाईटी है ना जो मेरा एक मात्र जो है इनकम का ज़रिया मेरा यूट्यूब है। आज मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलने जा रही हूँ। मेरी जो बैकग्राउंड है बहुत बड़ा नहीं है, और मैं यहाँ कोई यूट्यूब में या मेरे हस्बैंड बहुत लाखों करोड़ों में नहीं कमाते। मेरे हस्बैंड कमाते हैं जिससे हमारे घर की किस्त जाती है या हमारा और खर्चा होता है। जो मैं कमाती हूँ वो मैं अपने घर का खर्चा करती हूँ, और मेरे हस्बैंड को बहुत प्राउड है कि तू जितना भी कमाती है तू मेरी हेल्प करती है। मेरे हस्बैंड को बहुत प्राउड है। कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई शौक से नहीं आता है, हर किसी को प्रॉब्लम होती तब आता है। तो मैं ये कभी चीज़ें बोलना नहीं चाहती थी, पर कई लोगों की गलतफहमी दूर करनी थी, और कई लोगों की बातें हैं ना जो दिल में चुभी है कि आप लोगों को आगे और क्या क्या होगा आप लोग देखना। तो वो बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी, ना मुझे भूलना है कभी भी, ना मुझे ज़रूरत है भूलने की। भगवान ने चाहा तो अच्छा होगा, नहीं चाहा तो नहीं अच्छा होगा।